गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 3 दिनों के बाद फाइनली मैं आज व्लॉग बना रही हूँ और आज ना मुझे थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है क्योंकि आपको पता ही था कि मेरा तबीयत ख़राब चल रहा था। और जैसे कि मैं कल लाइव में आके बता चुकी थी और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आज व्लॉग बनाऊँगी। वैसे तो मैं आज फिर ये सोच रही थी कि मैं व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि कल मैं लाइव आ गई थी और मैं सुबह से सोई थी और जब उठी तो वापस से फिर काम वाम किया, खाना वाना बनाया, तो फिर से ना थोड़ा सा एनर्जी से डाउन सी हो गई थी। तो फिर सोचा कि नहीं बनाती हूँ, पर मैं कल प्रॉमिस कर चुकी थी तो अपनी बातों की पक्की हूँ इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। और अभी ना रात के 9:30 हो गए हैं, मतलब 9:10 9:15 ऐसे ही कुछ हो गया है और मैं बाहर जाने वाली हूँ। बाहर जा रही हूँ किसी काम से बोले तो मुझे ना कलर्स लेने हैं अपने लिए, पेंटिंग कलर, जो फैब्रिक वाले कलर होते हैं वो लेने हैं। और आजकल ना ठंडों के दिन भी स्टार्ट हो गए, मतलब हल्का हल्का सा ठंडा स्टार्ट हो गया और जल्दी जल्दी सब कुछ मतलब मार्केट वगैरह बंद हो रही है। तो मैं सोचूँ कि बाहर जाऊँ, मार्केट बंद हो जाएगी या मतलब हो गई होगी या नहीं हुई होगी ये भी मुझे नहीं पता है। तो चलिए चलते हैं, आप व्लॉग में बने रहिए, देखिए मार्केट खुली है नहीं खुली है या शॉप मतलब मुझे मेरे कलर्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, मैं आपको कुछ अच्छा दिखाऊंगी, नहीं मिलेंगे तो फिर मैं क्या ही दिखाऊंगी पता नहीं, लेकिन फिर भी व्लॉग में बने रहिए। तो अभी हो रहे हैं 9:40 और जिस शॉप पे मुझे जाना है वो शॉप खुली है, तो मेरे को मेरे कलर्स मिल जाएंगे और फिर जो चीज़ मुझे दिखाना है आप लोगों को वो मैं दिखा सकती हूँ। एक ये वाला, एक और पेस्ट चाहिए, दोनों होगा। एक ना वाइट अलग से मिल जाएगा सिंगल, हाँ जी एक वाइट दे दीजिए। तो जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली और बाकी मैं बाहर गई हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बिना जूस पिए घर जाऊँ, तो मैंने जूस भी पी लिया, पर उन्होंने ना उसमें शुगर भी डाल दी थी और मुझे शुगर मना है तो वो बहुत मीठा मीठा सा लग रहा था क्योंकि मैं बिना शुगर का पी रही थी ना, तो उसमें खट्टा खट्टापन आ रहा था, लेकिन आज थोड़ा मीठा मीठा सा था। और अब मैं सीधे रूम पे जाती हूँ और रूम पे आपको दिखाती हूँ। तो अभी हो रहा रात के 10:15 और अभी 10 मिनट पहले ही मैं घर पहुंची हूँ। पहले वीडियो स्टार्ट नहीं करी क्योंकि 4th फ्लोर पे चढ़ना और फिर आपको पता ही है कैसे हालत हो जाता है। एक तो मेरा ना मतलब जो सांसें हैं वो इतनी जल्दी जल्दी ऐसा हो जाता है, इतनी मोटी भी नहीं हूँ, पता नहीं फिर भी क्यों हो जाता है। डॉक्टर भी बोल रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, मेरा फिर उसके चक्कर में मेरा BP भी हाई हो जाता है। और ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या खरीद के आई हूँ। ठीक है, मैं ये लेके आई हूँ, ये वाले कलर, फैब्रिक कलर। ये वाले जो कलर है ये मैं यूज़ कर रही हूँ जब से ना मैं 12 साल की थी। तो आपकी श्रेया सवाल को बोलने के अलावा और बहुत कुछ आता है। ठीक है, जब मैं 12 साल की थी ना तब ना मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स सीख ली थी। तब मैं रेशम पेंटिंग, पेपर पेंटिंग, निप पेंटिंग और काफ़ी सारी बेडशीट और काफ़ी सारे मेज पोस्ट, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी सारी, मतलब और वो जो पेंटिंग्स होती है मतलब बहुत सारी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। मतलब पेंटिंग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और फिर उसके बाद तो मैंने पेंटिंग जब मुझे गुस्सा आता था मैंने तभी बनाई। और एक और चीज़ थी, भैया ने मुझे बोला ये न्यू आ रहा है पेस्टल कलर। आजकल पेस्टल कलर तो आपको पता है कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेवेंडर, सॉफ्ट पिंक, सॉफ्ट पीच। तो पहले से ना हम वाइट कलर मिला मिला के बनाते थे ऐसे कलर, और अब बने बुने आ रहे हैं। हाँ 150 का है ये, बहुत सस्ता है। पहले जब मैं थी तब मैंने ये स्टार्टिंग में लिए थे 19 रुपीज़ का या 25 रुपीज़ का एक डिब्बा आता था, और आज देखो काफ़ी सस्ते सस्ते हो गए ये। और ये इसकी तो सबको पता होगा क्या होता है, मतलब सबको तो नहीं, मतलब जो होम साइंस वाली होती होंगी ना उनको पता होगा। ये वो हुप रिंग, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी बोलते हैं। और ये लिए कार्बन पेपर, ठीक है, और ये ब्रशेस और ये ट्रेस पेपर और ये ड्राइंग बुक मेरे पास रखी थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो इसलिए मैंने ये छोटी वाली ली। और ये सब मैंने क्यों लिया है ना, क्योंकि मैंने, आप मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे तो मैंने शॉपिंग व्लॉग्स में एक चीज़ कहा था कि मैं अपने लिए खुद से एक हैंड पेंटिंग वाली साड़ी बनाऊंगी। ठीक है, तो ये वाली साड़ी मेरी मम्मी ने उस दिन दिखाई हुई थी, जिस दिन मेरी मौसी ने पूरा व्लॉग में मेरी मौसी छाई थी जिस दिन। ठीक है, तो ये साड़ी उस दिन आई थी और ये सिर्फ पेंटिंग के लिए ही आई है। तो ये 1000 रुपये की साड़ी है और इसको ना, इसकी कीमत मैंने 5000 करनी है। तो देखती हूँ मैं वो कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, वो तो अब देखा जाएगा। ठीक है, बट मेरी पूरा मैं दिल से कोशिश करूँगी कि मैं इसमें अपना 110% दूँ, क्योंकि एक तो मैं आजकल घर पे खाली भी हूँ, अकेले भी हूँ, तो टाइम का सही यूज़ करूँगी। और इस साड़ी को पूरा करने में कम से कम मुझे लगेगा
1 वीक तो लगेगा ही लगेगा, नहीं सॉरी 1 वीक नहीं 10 डेज तो तब भी लगेगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी बनाऊँ ताकि आप इसे भूलो ना, ठीक है। और बीच बीच में आपको मैं इसका वर्क दिखाते रहूँगी जितना जितना होता रहेगा। और अभी मेरा टारगेट ये है, पहले मैं इसके लिए सैम्पल जो है वो बना लेती हूँ कि मुझे क्या इस पर डिज़ाइन करना है क्या नहीं, ठीक है। जहाँ तक है स्टार्टिंग का मतलब काफ़ी टाइम के बाद पेंटिंग करती हूँ तो बहुत ही सिंपल ही रखूँगी, बट फिर भी तो तब तक मैं इसका डिज़ाइन बनाती हूँ, उसके बाद आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो अभी हो रहा है रात के 10:45 और मैंने ना पेंटिंग का जो सैम्पल है वो बना दिया है, आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसा सा है, बैक कैमरे में दिखाती हूँ। तो ये है, और ये पेंसिल ना काफ़ी डार्क थी तो काफ़ी डार्क डार्क बना, ऐसे छोटे बच्चे बहुत डार्क डार्क नहीं बनाते, सेम वैसे ही सा। तो उसके बाद मैंने इसको ट्रेस पेपर पे भी डाल दिया, और ट्रेस पेपर के बाद ना इसको कार्बन पेपर से हम कपड़े पे छापते हैं, जो कि मैं यहाँ पे छाप चुकी हूँ। ये कपड़ा ना काफ़ी वैसा सा है, मतलब जॉर्जेट सा, तो इस पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पेंटिंग करने में, मतलब काफ़ी सारी मेहनत लगेगी। और आपको पता है कि साड़ी जो है वो 5.5 मीटर, ये 5.5 से भी ज़्यादा है, तो पता नहीं कितना ही दिन मुझे लगेगा और कैसा टाइम मुझे लगेगा, और मुझसे होगा भी नहीं होगा ये भी नहीं पता, पर फिर भी अपना 100% दूंगी। और इस वाले को तो मैं अभी कंप्लीट करती हूँ, चाहे मुझे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, कितना भी लगे। तो मतलब इसमें अभी मुझे कलर भी डिसाइड नहीं किया मैंने, कौन सा कलर करना है कैसे करना है, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि पेस्टल करूँ या डार्क करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो इसको थोड़ा अच्छे से कलर करके फिर आपको वो दिखाऊंगी। और अभी रात के 10:45 हो गया है तो भूख भी लग रही है और खाना भी खाना है। तो वैसे तो मैंने खाना बना दिया था, मतलब खाना मैंने दिन में ही बनाया था, तो दिन में बना के रख दिया था, तो अभी वो ही खाऊंगी। रोटी अभी बनाई है। तो ये है मेरा खाना, ये है चाप जो कि मैंने बनाई है, ये रायता, ये चटनी और ये रोटी। तो आज खाते खाते भी आप लोगों से बात हो जाए, मैं ना जितना खाने की शौकीन हूँ उतना खाना बनाने की भी शौकीन हूँ। मतलब आजकल ना मैं डेली, मतलब बाहर का खाना तो मना हो गया, तो मैं डेली कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। जैसे आज मैंने चाप बनाई है, ठीक है, ये चाप जो नॉर्मली है, शाम को इससे थोड़ा सा बच गई थी तो वो वैसे मलाई चाप होती है तो वो बना दी थी। कल रोल बनाए थे और राजमा चावल और रोल बनाए थे। उससे पहले दिन पनीर बटर मसाला मतलब इतनी ज़्यादा खद्दोरी मम्मी कह रही तो बना रही है या ऑर्डर कर रही है। फिर मम्मी के पास भी ना मेरा जोमेटो है, तो मम्मी कह रही मैसेज और मेल तो मुझे आ नहीं रहा है, बना ही रही होगी। फिर कह रही अपना तो इतना अच्छा अच्छा बना के खिला रही है और हमको कभी बना के ही नहीं खिलाया। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए मैं तो फटाक से खाना खाती हूँ। फटाक से खाना खाने के बाद फिर मैंने पेंटिंग करनी है, उसके बाद आपको पेंटिंग दिखाऊंगी, उसके बाद मैं ब्लॉग एंड कर दूँगी। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप अकेले रहते हो, कैसे काम करते हो या कैसे आपको मज़ा आता नहीं आता। मैं बताऊँ मुझे अकेले बहुत मज़ा आता है, मैं अकेले बहुत ज़्यादा खाना भी बनाती हूँ, सारा काम भी कर लेती हूँ और बहुत इन्जॉयमेंट भी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि एक जगह पर पड़ी ही रहो या मुझे आलस आ रहा है कि मैंने खाना नहीं बनाना है। देखो दिख ही रहा होगा 36-56 भोग, ये अभी का नहीं है, ये डेली का ऐसी है। एक दिन मैंने सोचा था कुछ दिन पहले सोचती हूँ कि नहीं बात करूँ, लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले ना मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं अपना फुल रूटीन मतलब दिखाती हूँ अपना डाइट वाला, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार सुबह और उस दिन ना मैं एवोकाडो की वो टोस्ट खा रही थी। मैंने कहा यार ये सब दिखाऊंगी तो आप लोगों को लगेगा कहीं मैं दिखाने के लिए तो ये सब नहीं खा रही हूँ, तो इसलिए अवॉइड किया उसको। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाक से खा लेती हूँ। तो अभी बज रहे रात के 12:30 और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पेंटिंग कर रही हूँ और जो मेरा कपड़ा था ना वो शिफॉन का था और दूसरा वाला कपड़े में भी ट्राई किया वो जॉर्जेट का था। तो उन दोनों कपड़ों में पता है क्या हुआ, मतलब एक में तो शिफॉन वाले में तो पेंटिंग हो रही थी पर वो ना फैल रहा था बहुत, मतलब एक होता ना बिल्कुल सफाई के साथ काम हो ही नहीं रहा था, ऐसा लगता था छोटा बच्चा एक पेंटिंग करता है ना वैसी वाली पेंटिंग हो रही थी। तो पूरा मूड ख़राब हो गया। लेकिन आप लोगों को बोला था कि पेंटिंग दिखाऊंगी, कुछ सैम्पल तो मैंने बनाया है, मतलब वो मैंने नॉर्मली पेपर पे ही बना दिया। देख रही थी किस टाइप का मैं फ्लावर बनाऊंगी, ठीक है, तो वो आपको दिखा देती हूँ। बाकी जो ख़राब किया हुआ कपड़ा है ना वो भी दिखाती हूँ। 2 कपड़े ख़राब किए, दूसरा वाला मैंने शायद अंदर वहाँ किचन में या वॉशरूम में डाल दिया है, तो लेकिन एक दिखा देती हूँ कैसा हाल हो गया वो भी देख लो। तो ये देखो कैसा हो गया कपड़ा, मतलब पूरा फैल रहा था यहाँ मतलब बैक साइड से ये इस बैग के वजह से ना, तो ये सब जगह फैल रहा था। तो फिर अब ये वाला प्लान हमने चेंज कर दिया, इस कपड़े पे नहीं, क्योंकि कपड़ा तो बहुत ज़्यादा अच्छा था साड़ी के लिए, पर इस पे अब पेंटिंग नहीं हो सकती। तो
देखा आप लोगों ने क्या हाल हो गए थे कपड़े के, मतलब दोनों कपड़े ऐसे ही हो गए हैं इतने बेकार से। वो तो अच्छा हुआ है कपड़ा ज़्यादा है थोड़ा सा, तो मैं उससे कट करके निकाल लूँगी। बाकी मैंने आपको सैम्पल भी दिखाया, और जो सैम्पल है ना वो मुझे उतना ज़्यादा वाव नहीं लगा। मतलब मैं उससे अच्छा बना सकती थी, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ बट हाँ लिटरली बना सकती थी, क्योंकि इससे पहले 2 कपड़ों में ट्राई कर चुकी थी तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि आप एक ट्रेस पेपर से आप उसको उस पर छाप रहे हो, कार्बन पेपर से कपड़े पे, ठीक है, और उसके बाद कपड़े में छापने के बाद आप उस पर पेंट करने की कोशिश करें, तो सोचो कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा मेरा, दो कपड़ों में, ठीक है। और उसके बाद मूड थोड़ा सा ऐसा डाउन सा हो गया था। फिर वो आयुष ने मेरे से फ़ोन पे बात करी, मैंने फटाफट 10 मिनट में पेंटिंग करी, क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाना था, ठीक है। तो जितना भी जैसा भी मुझसे बना मैंने बना दिया। फिर लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। मैं कल या परसों में जाके मार्केट जाके दूसरा कपड़ा लेके आऊँगी। एक बार मम्मी से भी पता कर लूँगी कि मम्मी इस वाले कपड़े में नहीं बन रहा, कौन सा कपड़ा लूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे सैटन लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी साड़ी भी अच्छी बनेगी, और वो इतना ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं होगा कि मतलब जैसे ये कपड़ा बहुत ज़्यादा ही हल्का है ना और ट्रांसपेरेंट था, तो फिर उसमें दिक्कत हो रही थी। तो देखती हूँ क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, जो भी है, जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। बाकी आज का व्लॉग बस इतना ही, क्या ही बोलूँ अब। सच बताऊँ तो मूड ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि मैं इतनी शिद्दत से बना रही थी और आपको पता है बहुत एक्साइटेड हो कि मैं मार्केट जाके पेंटिंग्स मतलब कलर लेके आई थी अपने, वो एंड और सब कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो रात के 1 बजने वाले हैं और मुझे सोना भी है और अपनी हेयर ऑयलिंग भी करनी है। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं हम आपको दूसरे व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।